गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। सो माय नेम इज़ करीना और आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक्सेल के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल, एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन के बारे में जिसका नाम है मैक्रोस। इसकी मैं थ्योरेटिकल क्लास आज आपको दूंगी और अगर आप प्रैक्टिकल क्लासेस लेना चाहते हैं, एडवांस एक्सेल सीखना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास स्टार्ट करते हैं। सो एडवांस्ड एक्सेल मैक्रोस, तो जो एक्सेल है जो मैक्रोस है वो एडवांस एक्सेल का पार्ट होता है। सो वेलकम टू दिस इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ एडवांस एक्सेल मैक्रोस इन टुडेज फास्ट पेस डेटा ड्रिवन वर्ल्ड। एफिशिएंसी इज पैरामाउंट, मैनुअल रिपीटेटिव टास्क इन एक्सेल कैन कंज्यूम काउंटलेस आवर्स। जब हमें रिपीटेटिव टास्क करना होता है, मतलब अगर आपको एक टास्क एक शीट पे करना है और सेम वही टास्क आपको बहुत सारी शीट्स पे करना है तो कई घंटे मतलब काउंटलेस आवर्स जो है वो हमारे कंज्यूम हो जाते हैं, लीडिंग टू जिससे फ्रस्ट्रेशन और पोटेंशियल एरर्स आते हैं। सो दिस प्रेजेंटेशन विल गाइड यू थ्रू द पावरफुल कैपेबिलिटीज ऑफ एक्सेल मैक्रोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी थ्योरी आपको पता होना ज़रूरी होता है। तो डेवलपर टैब भी एक इसमें इंसर्ट किया जाता है। सो बिफोर ड्राइविंग इन द वर्ल्ड ऑफ मैक्रोस यू मस्ट इंश्योर द डेवलपर टैब इज़ विजिबल इन योर एक्सेल रिबन। अगर आप मैक्रो स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आपको इंश्योर करना है कि जो डेवलपर टैब है वो आपके एक्सेल में विजिबल होना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट। इट्स हिडन टू कीप द इंटरफेस स्ट्रीमलाइन फॉर जर्नल यूज़र्स। वैसे तो ये ना हिडन होता है क्योंकि जो जनरल यूज़र्स है उसको इस ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको इनेबल करने के लिए आपको फाइल ऑप्शंस पे जाके कस्टमाइज रिबन करना होता है और डेवलपर बॉक्स को आपको एक्टिवेट करना होता है। फिर मैक्रो सिक्योरिटी क्रिटिकल स्टेप है। मैक्रो सिक्योरिटी इज़ अ पैरामाउंट टू प्रोटेक्ट योर सिस्टम फ्रॉम मैलिशियस कोड। तो जो मैक्रो सिक्योरिटी है एक पैरामाउंट है आपके सिस्टम में मैलिशियस कोड को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जब आप मैक्रोस के साथ काम कर रहे होते हो यू नीड टू एडजस्ट योर सिक्योरिटी सेटिंग्स। तो उस टाइम पे आपको अपनी सिक्योरिटी सेटिंग्स को एडजस्ट करना होता है। उसके लिए आपको डेवलपर टैब पे जाना होता है, मैक्रो सिक्योरिटी पे जाना होता है और डिसेबल ऑल मैक्रो विद नोटिफिकेशन करना होता है, या फिर आपको इनेबल करना होता है ऑल मैक्रोज नॉट रिकमेंडेड को। फॉर मोस्ट यूज़र्स, ज़्यादातर यूज़र्स के लिए डिसेबल ऑल मैक्रो विद नोटिफिकेशन एक सेफेस्ट ऑप्शन होता है। तो आपको यहाँ से ये सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्या करना होता है, रिकॉर्डिंग और एडिटिंग मैक्रो करना होता है। ठीक है, ये कैसे होगा देखो। द पावर ऑफ रिकॉर्डिंग, द मैक्रो रिकॉर्डर इज योर एंट्री पॉइंट इनटू VBA। तो जब आप रिकॉर्ड करते हैं मैक्रो को तो ये आपका एंट्री पॉइंट होता है VBA में। इट ट्रांसलेट्स योर माउस क्लिक्स एंड की स्ट्रोक्स इनटू VBA कोड। ये आपके माउस क्लिक्स को और जो भी आप एडिटिंग कर रहे हैं, की स्ट्रोक्स कर रहे हैं, उसको VBA कोड में कन्वर्ट करता है। स्टार्ट बाय क्लिकिंग रिकॉर्ड मैक्रो। तो सबसे पहले आपको रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करना है डेवलपर टैब में। जो आप एक्शंस कर रहे हो ये उसको ऑटोमेट कर देगा और करने के बाद आपको स्टॉप रिकॉर्डिंग करना होता है। यानी आपने स्टार्ट रिकॉर्डिंग किया और जो भी चीज़ें आपको करनी है उसमें चेंजेस करने हैं, जितने भी स्टेप्स करने हैं वो करने के बाद आपको स्टॉप रिकॉर्डिंग करना होता है। दिस फीचर इज़ इनवैल्यूएबल फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ एक्सेल ट्रांसलेट्स यूजर एक्शंस इनटू कोड, प्रोवाइडिंग अ फाउंडेशन फॉर मोर एडवांस स्क्रिप्टिंग। इट्स स्पेशली यूजफुल फॉर रिपीटेटिव फॉर्मेटिंग और डेटा एंट्री सीक्वेंसेस। जैसे आपको बहुत सारा रिपीटेटिव फॉर्मेटिंग करनी है तो उसके लिए ये काफ़ी यूजफुल हो जाता है। असाइनिंग शॉर्टकट की, इस पे ना आप शॉर्टकट की भी डाल सकते हो। मतलब अगर आपने किसी प्रोसेस को रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद आपको उसमें शॉर्टकट की डाल देनी होती है और बार बार आपको उस पर अगर अप्लाई करना है ना, सेम वही प्रोसेस नेक्स्ट शीट पे अप्लाई करना है तो आपको दोबारा से व्यू पे जाके रन करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको सिर्फ क्या करना होगा, आपको उस शॉर्टकट को प्रेस कर देना होगा। वंस रिकॉर्डेड मैक्रोस कैन बी असाइंड कीबोर्ड शॉर्टकट्स, फॉर एग्जाम्पल Ctrl+Shift+S फॉर इमीडिएट एग्जीक्यूशन। दिस अलाउज यू टू ट्रिगर कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेज ऑफ एक्शंस विद द सिंपल की कॉम्बिनेशंस। एडिटिंग इन विजुअल, अब इसमें आप विजुअल बेसिक जो एडिटर होता है VBE, इसमें आप एडिटिंग भी कर सकते हैं। द विजुअल बेसिक एडिटर इज वेयर द मैजिक हैपन्स। आफ्टर रिकॉर्डिंग अ मैक्रो प्रेस Alt+F11 टू ओपन द VBA। Alt के साथ F11 आपको ओपन करना है। Here you will find the generated VBA code within modules। आपको मॉड्यूल्स में जो भी VBA कोड जनरेट हुआ है वो शो होता है। यहाँ पर आप एडिटिंग कर सकते हो, अपने रिकॉर्डेड एक्शंस को रिफाइन कर सकते हो, मेक them more dynamic और add logic that the recorder can't capture। is a step where you transform basic automation into powerful customized solutions। तो आपको कोड के स्ट्रक्चर को समझना भी ज़रूरी होता है। Familiarizing yourself with the basic structure of macro code is crucial. A macro typically begins with sub macro name। जो macro है वो typically sub macro name से start होता है and ends with end sub।
और एंड सबसे वो एंड होता है। विद इन दीज लाइन्स यू विल सी लाइन टू कोड रिप्रेजेंटिंग एक्शंस। इन लाइन्स के बीच में आपको रिप्रेजेंटिंग एक्शंस शो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेंज A1 सिलेक्ट सेल्स A1, मतलब जितनी भी चीज़ें आप कर रहे होते हैं, कमेंट ऐड किया, ऑब्जेक्ट को आपने एडिट किया, तो वो सारी की सारी स्क्रिप्ट आपको यहाँ पर शो होती है। उसके बाद है VBA फंडामेंटल। सो VBA होता क्या है और इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज मैं आपको समझाती हूँ। सो VBA, Visual Basics for Application. VBA is the engine behind Excel macros, a powerful event-driven programming language that allows you to extend Excel's functionality. While the macro recorder provides a good starting point, mastering VBA fundamental is essential for creating truly advanced and custom solutions. यहाँ पर variables used to store data temporarily, जो variables है वो data को temporarily store करने के लिए यूज़ होते हैं। Procedure यानी सब routine और जो function और जो blocks हैं codes के किसी भी specific task को करने के लिए, उसको बोला जाता है। Loop का मतलब है automate repetitive task, जो repetitive task है वो automate होते रहे। और conditionals का मतलब है control the flow of your code based on condition, जैसे इफ देन एल्स, अलग अलग कंडीशन से आप अपने कोड्स के फ्लो को मैनेज कर सकते हैं। टॉप एडवांस्ड मैक्रो एग्जांपल, जैसे आपको ब्लैंक सेल्स को डिलीट करना है या फिर डेटा को आपको कहीं पर शिफ्ट करना है हर शीट में, तो आपको बस एक बार करना है। तो ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर समझा रखे हैं कि आपके पास बहुत सारा डेटा है, बहुत सारी शीट्स हैं, एक शीट पे आपने किया, दूसरी शीट पे जाके आप वो अपने जो अपने शॉर्टकट असाइन किए है उसके यूज़ से भी डिलीट कर सकते हैं। या फिर आपको डेटा को सॉर्ट करना हो गया, या आपको सारे हाइपरलिंक्स इंस्टेंटली डिलीट करने हैं, या फिर आपको कॉपी सेव करना है यूज़र प्रॉम्प्ट के साथ। तो ये सारी चीज़ें आप एग्जाम्पल्स मैंने दे दिए, आप कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए क्रिएटिंग यूज़र फॉर्म्स फॉर डेटा एंट्री, या फिर आपको डेटा एंट्री के लिए फॉर्म्स बनाने हुए। सो डिज़ाइन यूज़र फ्रेंडली फॉर्म्स। यूज़र फॉर्म्स और यूज़र फॉर्म्स प्रोवाइड अ कस्टम ग्राफिकल इंटरफेस फॉर डेटा एंट्री, मेकिंग योर एक्सेल एप्लीकेशन more intuitive and less prone to errors than direct cell input. In the Visual Basic Editor, you can insert a new user form and drag and drop various controls from the toolbox. Control properties, events, methods, validate user input and launch forms. मतलब मैक्रो की हेल्प से आप काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स भी बना सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने आपको समझाए, और ये कुछ यूजेस थे जो मैक्रोस के मैंने आपको बताया कि किस तरीके से करना होता है। अब इसको आप प्रैक्टिकल ट्राई करिएगा। प्रैक्टिकल ट्राई करने में अगर आपको कोई भी इशू होता है, सो यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।